हेलो स्टूडेंट्स, पांडा सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। पांडा सीरीज एक्चुअली होती क्या है? देखो, जब इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है व्हाट इज पांडा। अगर आपको पांडास लाइब्रेरी के बारे में नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो सबसे पहले देखना, उसके बाद इसके पास आना, ठीक है। तो पांडा सीरीज इज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे। इसका मतलब क्या है? वन डायमेंशनल का मतलब एक्चुअली होता क्या है? जब आप सीरीज बनाते हैं, ये डेटा फ्रेम आप क्रिएट करते हैं, तो हमेशा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे लिखा मैंने नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देते हैं हम, ए बी, और यहाँ पे 99 98 दे दिया। तो ये क्या है? ये कॉलम्स है हमारे पास। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, ठीक है। तो दो कॉलम्स है हमारे पास और कितनी रोज है हमारे पास? 2 रोज है। इनको रोज बोलते हैं। ये रोज 1 है, ये रो 2 है। तो इस तरीके से हमारे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। क्लियर है? तो सीरीज भी क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है किसकी फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। अभी जो टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है ना सीरीज, तो ये क्या करती है? इसका फीचर क्या होता है कि वन डायमेंशनल, वन कॉलम में करती है, एक कॉलम, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है। अभी यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स है, दो कॉलम है ना, लेकिन सीरीज में सिर्फ एक ही कॉलम होता है। रोज तो कितनी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो कॉलम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। अगर हम सीरीज की बात करें, ओनली वन कॉलम, ये चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं। क्लियर है इतना? जो होल्ड करके रखता है अपने डेटा को, किसी भी डेटा टाइप में। डेटा टाइप कौन सा हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, पाइथन ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जैसे 1 2 3, ये नंबर्स जो होते हैं इसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। फ्लोट क्या होते हैं? जो डेसिमल वैल्यूज होती है, जैसे 10.50 लिख दिया या 3.4 लिख दिया। डेसिमल वाली वैल्यूज जो होती है उसको हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। और जो विदाउट डेसिमल वैल्यू होती है उसको इंटीजर बोला जाता है। और जो स्ट्रिंग्स होती है वो कैसे होते हैं? वो करेक्टर्स होते हैं। कोई भी करेक्टर हो सकता है, कोड्स के अंदर लिखा जाता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो इस किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करने में आपकी हेल्प करती है। और ये कब यूज किया जाता है? बेसिकली डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो पांडा सीरीज कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, numpy, एरे, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू। किसी भी डेटा से डेटा ये किसी भी फॉर्म से ले सकती है। जैसे लिस्ट से देना है डेटा, लिस्ट से अगर आपको किसी भी लिस्ट में हमारा डेटा है, सपोज मेरे पास एक लिस्ट बनाते हैं हम, ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसको हमें सीरीज में कन्वर्ट करना है, इसको हमें स्टोर करना है टेबुलर फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में, तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बताया कि नंपाई का भी आप यूज कर सकते हो, एरेज का भी यूज कर सकते हो, डिक्शनरी की हेल्प से भी, और स्केलर वैल्यू से भी आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हो, यानी कि अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि लिस्ट से कैसे करते हैं और लिस्ट होती क्या है, एरेज क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सीरीज कैसे क्रिएट होती है। तो वन डायमेंशनल आपको समझ में आ गया होगा कि वन डायमेंशनल एरे क्यों बोला जाता है इसको। प्रेजेंट अ सिंगल सीक्वेंस ऑफ डेटा, लेबल्ड होता है। अब ये लेबल्ड का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आपका डेटा स्टोर होता है तो वहां पर इसकी पोजीशन नंबर भी आते हैं जो बाय डिफॉल्ट आते हैं। जैसे अगर मेरे पास डेटा है, कुछ बच्चों के नेम्स है मेरे पास, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे आशा, स्नेह, प्रीति, ये 3 बच्चों के नाम मुझे स्टोर करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया? सीरीज बनाई। और ये भी फर्स्ट जो वैल्यू होगी ना, मेरी जो फर्स्ट वैल्यू होगी, इसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? 0। पाइथन में ये सीरीज में आप क्या दो कि हमेशा जो भी स्टार्टिंग होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये इसकी पोजीशन नंबर है, और यहाँ पे ये 1 है और ये 2 रहेगा। तो सीक्वेंस वाइज आपका चलता है, इसको बोलते हैं लेबल्ड। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये एक्चुअली होता क्या है। इसको इंडेक्स नंबर बोला जाता है, और ये किस तरीके से क्रिएट होते हैं, किस तरीके से चेंज हम कर सकते हैं, इन सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो, जब भी आप सीरीज क्रिएट करते हैं, कोई भी वैल्यू आप स्टोर करते हैं, उसका एक कॉलम बनता है। कॉलम की जो वैल्यूज आप डालते हैं, इनके पोजीशन नंबर्स होते हैं, ये कौन कौन सी मेमोरी में कहाँ पे सेव हो रखा है। इसकी वैल्यूज हमेशा 0 से स्टार्ट, ठीक है। होमोजीनियस डेटा टाइप, होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। होमो का मतलब हो गया सेम। तो होमोजेनियस का मतलब क्या हो गया?
होमोजेनियस डेटा टाइप का मतलब हो गया सेम टाइप का डेटा। अगर आप सीरीज बना रहे हैं, देखो आपने एक कॉलम बनाया, उसमें सारी वैल्यूज आप क्या रख रहे हैं, आप इंटीजर रख रहे हैं, सेम टाइप की है। अगर आप एक और सीरीज बना रहे हैं, उसके अंदर सारी डेसिमल वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या है, सेम टाइप की वैल्यूज आप लिख रहे हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस डेटा। जब भी आप सीरीज बनाते हैं तो कोशिश करिए जो भी आप डेटा डाल रहे हैं वो सेम टाइप का हो, ठीक है। वैल्यू म्यूटेबल होती है इसके अंदर। वैल्यू म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है जो भी आप इसको क्या बोलेंगे, वैल्यूज बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे या वैल्यूज बोलेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि अगर आप, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज द वैल्यू। अगर 10 लिखा है, 10 को आपको 100 करना है तो आप कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हमने चेंज कर दिया ना, 10 से हमने क्या किया, 100 कर दिया। तो चेंज कर रहे हैं हम, किसको चेंज कर रहे हैं, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको वैल्यू म्यूटेबल है। लेकिन साइज इसका म्यूटेबल नहीं होता। मैंने बोला जो वन डायमेंशनल होता है सीरीज, इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है। अगर मुझे एक से ज्यादा कॉलम चाहिए तो कर ही नहीं सकते ना, अलाउड ही नहीं है, एक से ज्यादा कॉलम होते ही नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसका साइज जो है वो म्यूटेबल नहीं होता। सपोर्ट्स वेक्टराइज ऑपरेशन, इसका मतलब है इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हो। सपोज इसके अंदर मुझे 10 को ऐड करना है, मैं कर सकती हूँ, -10 करना है वो भी कर सकती हूँ, डिवाइड बाय 2 करना है वो भी कर सकती हूँ। तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जो हम इसके साथ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये सपोर्ट करता है इन ऑपरेशन। क्लियर। तो ये जो सिंटेक्स होता है ना, उसको एक बार देख लो। पांडा सीरीज का जो सिंटेक्स होता है, फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट हमेशा रहती है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसके बारे में अगर नहीं पता तो इस प्रीवियस वीडियो में देखो, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है इस स्टेटमेंट के बारे में, ये एक्चुअली होती क्या है। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी की हेल्प से ही हम सीरीज को क्रिएट कर पाते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी और इसको लिखना कंपलसरी है। आप इस नेम को चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो, सारा स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ये जो पीडी है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, ये आप अपने मन से कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है पीडी ही लिखना है, ठीक है। बट इसकी हेल्प से ही आप सीरीज को बनाते हैं। तो पीडी डॉट सीरीज लिखना है, ऐसा आपका यहाँ पे कैपिटल रहेगा। अगर यहाँ पे पीडी आपने स्मॉल लेटर में लिखा है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल लेटर में ही यूज करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर आप 3 पैरामीटर्स दे सकते हो। फर्स्ट आपका जो रहता है वो डेटा रहता है, सेकंड आपका इंडेक्स रहता है, थर्ड आपका डी टाइप यानी कि डेटा टाइप रहता है। ये इंडेक्स और डेटा टाइप आपके ऑप्शनल होते हैं, ये आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो मत देना। अब इनका यूज क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो डेटा होता है ये आपका कंपल्सरी होता है। और ये जो डेटा होता है ना, ये आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। आप चाहे तो सिंगल वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। लिस्ट की फॉर्म में आप डेटा दे सकते हो, डिक्शनरी की फॉर्म में आप डेटा दे सकते हो, और टप्पल की फॉर्म में भी आप डेटा दे सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है, आप किस फॉर्म में डेटा को देना चाहते हो। इंटीजर देना है इंटीजर दो, फ्लोट देना है फ्लोट दो, करेक्टर देना है करेक्टर दो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो डेटा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आप डेटा दे रहे हो। तो उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी आपको इतना समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आंसर दे दूंगी, ठीक है। इंडेक्स आपके ऑप्शनल होते हैं, बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था 0 1 2 रहता है। सीक्वेंस आपका यही रहता है हमेशा, अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो, ठीक है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट जो रहता है वो 0 से रहता है। तो 0 जैसे 0 लिखा या 2 लिखा या 4 लिखा, ऐसे नहीं रहता। डिफॉल्ट वाली वैल्यू हमेशा सीक्वेंस में रहेगी। हाँ, इस तरीके से आप देना चाहो तो दे सकते हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम अपने आप से दे, ये फिर डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट वाला जो फॉर्मेट रहता है वो यही रहता है। क्लियर। डेटा टाइप आपका ऑप्शनल होता है, क्योंकि अगर आपने सीरीज में सिर्फ इंटीजर वैल्यू दी तो आपका क्या रहेगा, इंट आएगा। फ्लोट वैल्यू दी तो फ्लोट आएगा। करेक्टर वैल्यू दे रही हो तो एसटीआर नहीं आता, ऑब्जेक्ट आता है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना, अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कितने तरीकों से हम अपनी सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी आपको अच्छे से पढ़नी है। वन बाय वन हम सीखेंगे इन तरीकों से हम अपनी सीरीज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे नेक्स्ट वीडियो की। और कोई भी डाउट है आप कमेंट कर लीजिए। थैंक यू।